Namaste, I'm Dr. Santoshki Damami. So welcome to all of you and welcome to our speaker, Dr. Geetika Pahuja, the medical officer, Masuri. Welcome to ma'am. So lastly, I received the query about क्या एक साथ एक से अधिक इम्यूनिटी बूस्टर लेना सही है या नहीं है. So आज का जो हमारा लाइव सेशन है ये इसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि एक साथ इम्यूनिटी बूस्टर लेना सही है या नहीं है. So स्टार्ट करते हैं. So we all are know it that excess of anything is bad. So ये जो है आज का जो लाइव सेशन है मैं समझ रही हूँ इसी थ्योरी पे डिपेंड करता है. अगर हम अधिक मात्रा में कुछ भी लेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक होगा. जैसा कि मैं एक बताती हूँ आपको, जैसे कि हम पानी अगर अधिक मात्रा में ले लेंगे तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. तो जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि इम्यूनिटी बूस्टर्स और विटामिन सप्लीमेंट्स ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से काफी हेल्थ इश्यूज जो है वो रिपोर्ट हुए. उसमें से मैं जैसे कि बर्निंग ऑफ माउथ, एसिडिटी, इंडाइजेशन या फिर पेप्टिक अल्सर भी बताया गया है, या उसमें और भी काफी हेल्थ इश्यूज थे. तो मैं दो केस है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ. पहला केस है जैसे कि एक फीमेल पेशेंट थी जो वो क्या कर रही थी कि जो विटामिन सी सप्लीमेंट्स थी वो अत्यधिक मात्रा में ले रही थी. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल में जो है 80 mg, फीमेल में जो है सॉरी 70 mg जो है विटामिन सी सप्लीमेंट पर डे की डोज है, और मेल में जो है 80 मेल में जो है 80 mg पर डे सप्लीमेंट डोज है. ठीक है. तो वो क्या कर रहे थे कि वो विटामिन सी पर डे वो 1500 mg जो है वो पर डे ले रहे थे. उनकी वजह से उस फीमेल पेशेंट में उन्हें क्रैम्प्स और नौशे जैसी शिकायत हुई. ठीक है. और एक दूसरा केस था जिसमें बताया था कि गरम मसाले जो है काढ़ा बना के अत्यधिक मात्रा में गरम मसाले काढ़ा बना के ले रहे थे और काफी अधिक मात्रा में ले रहे थे. एक मेल पेशेंट थे जिनको नोज से ब्लीडिंग शुरू हुई, पेट में अल्सर हो गए उन्हें, और मुंह में छाले वगैरह ऐसे ऐसे जो हेल्थ इश्यूज थे वो रिपोर्ट हुए हैं. तो ये दो आर्टिकल थे जिसमें ये सब बताया गया था. तो मैं बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स के ऊपर ना जाके या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स के ऊपर ना जाके मैं सिर्फ एक काढ़े का एग्जांपल देना चाहूंगी, इम्यूनिटी बूस्टर. और आप सभी जानते हैं कि जो काढ़ा है वो कोरोना में काफी अच्छा उपयोग रहा, और हम सभी काढ़े का जो प्रयोग हम सभी कर ही रहे हैं. ठीक है. तो मैं काढ़े का ही उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर हम काढ़ा ले रहे हैं तो किन किन बातों पर निर्भर करता है. ठीक है. तो फर्स्टली जो है जैसे कि काढ़ा है वो बात करता है कि नेचर ऑफ ड्रग, जो ड्रग की नेचर क्या है. इसका हम ये समझ सकते हैं कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उसके अंदर उसका नेचर, जैसे कि लोकल लैंग्वेज में हम उसे ये गर्म ज्यादा है या ठंडी ज्यादा है उससे समझ सकते हैं. दूसरा होता है कि अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ द ड्रग. हम जो जिस अमाउंट में हम ले रहे हैं ये ड्रग्स जो ले रहे हैं उसकी क्या कितनी मात्रा में हम यूज कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट ये हो गया. तीसरा होता है कि इसका बनाने का तरीका, कि हम किस तरीके से, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में था कि एक सर्वे हुआ था कि हमने तो इंटरनेट पे बैठ देख के हमने काढ़ा बना लिया, तो ये गलत है. ठीक है. और जो चौथा था कि मात्रा, तो मात्रा इस पे बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि कितनी डोज में आप ले रहे हैं. क्या आप जितनी डोज में ले रहे हैं आप बच्चों में भी उतना ही दे रहे हैं और बड़ों में भी उतना ही दे रहे हैं, या फिर बुजुर्गों में भी उतना ही दे रहे हैं. ठीक है. और किस टाइम में ले रहे हैं, और एक सीजन का भी, आजकल सीजन का भी बहुत रोल होता है. क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया है कि एक पर्सनलाइज मेडिसिन होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. अगर कभी कभी ये होता है कि जो मेडिसिन होती है मुझे सूट ना करके आपको सूट करती है, तो एक जो है मेडिसिन एक पर्सनलाइज बेस्ड है. तो एक काढ़ा ही मैंने बताया है जो इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है. अगर हम इनमें से अगर हमें एक भी हमें नहीं पता है कि किस तरह से कितना अमाउंट लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किस सीजन में लेना चाहिए, अगर इन सब बातों का हमें पता नहीं होता है तो मे भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है. अगर ऐसा कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने आयुर्वेदा फिजिशियन से. ठीक है. तो मैंने ये सब आपको बताया है. और अब डॉक्टर गीतिका मैम आपको बताएंगे कि एक से अधिक अगर हम इम्यूनिटी बूस्टर ले लेते हैं तो क्या वो सही है या नहीं है. डॉक्टर गीतिका मैम. नमस्कार डॉक्टर संतोष नमामि और मेरे सभी श्रोतागणों को. डॉक्टर संतोष, आप सच में बधाई की पात्र हैं. कोरोना के चलते जहाँ सभी की जिंदगी एक जगह थम चुकी हैं, वहीं आप
ऑनलाइन घर बैठे बिना आयुर्वेदा के जरिए पेशेंट्स की मदद करने में लगी हैं, सबकी क्वेरी सॉल्व कर रही हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहिए और लोगों की क्वेरी सॉल्व करते रहिए एंड बिना आयुर्वेदा थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से चलता रहे। तो इम्यूनिटी बूस्टर, डॉक्टर संतोष, जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स की, तो ये आज की बात नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हजारों साल पहले से ही इम्यूनिटी बूस्टर्स का वर्णन हो रखा है एंड आयुर्वेद में भी इम्यूनिटी बूस्टर्स को रसायन के नाम से जाना जाता है और आजकल इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आ गए हैं, जैसे हर्बल सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह वगैरह। और आजकल तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, सॉल्यूशन एक्सेट्रा, है ना। तो बहुत इजी हो गया है, लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इन सब के बारे में। तो एक छोटी सी बात है जो कि हमें सबसे जल्दी समझ लेनी चाहिए, वो है आहार और औषध के बारे में। आहार की जब हम बात करते हैं, आहार यानी जो भी हम कुछ खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो जो भी चीजें हम खाने में लेते हैं वो न्यूट्रिशियस तो होती है, साथ में उनकी पोटेंसी जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम उनकी ज्यादा क्वांटिटी अगर ले लेते हैं तो वो हमें हार्म नहीं करती। बट औषध द्रव्य जब हम बात करते हैं, औषध मीन्स मेडिसिन, तो उनमें क्या है, न्यूट्रिशन तो भरपूर मात्रा में रहता ही है, बट उनकी जो पोटेंसी होती है वो भी काफी अधिक होती है। इसलिए अगर हम देखें तो हमारी मेडिसिन की डोज होती है 2 ग्राम, 3 ग्राम या 5 ग्राम मैक्सिमम, वो भी किसी किसी ड्रग की। तो वो इतने कम क्वांटिटी में ही हमारे डिसीज को क्योर करके उस नॉर्मल हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक। और जैसे कि हम सभी जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब एक्शन है तो रिएक्शन होना स्वाभाविक ही है, और जिस चीज का कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं है, उसका कोई एक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यानी जब हम छोटी सी अमाउंट में भी उसका एक्शन देख पा रहे हैं, अगर हम उसको ज्यादा अमाउंट में लेंगे, ज्यादा बार लेंगे, ज्यादा फ्रिक्वेंसी में लेंगे, तो उसका हमें रिएक्शन भी मिलना स्वाभाविक है ना। जैसे कि अभी डॉक्टर संतोष ने बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। तो ऐसे ही औषध द्रव्यों पर यदि हम अधिक मात्रा, यानी अगर हम एक ही ले रहे हैं बट उसकी डोसेज फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। और अगर हम किसी एक औषध की मतलब अगर हम 2 से ज्यादा ले रहे हैं बट उसकी हमने क्वांटिटी तो सेम ही रखी है जो हमें प्रिस्क्राइब है, बट नंबर उनके एक्सेस हो रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमें यूजुअली 2 तरह से देखने को मिलते हैं। पहला, जब हम एक ही द्रव्य अधिक मात्रा में लेते हैं, जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, हमें विटामिन सी का एग्जाम्पल दिया, कार्य के बारे में आपने समझाया कि अधिक मात्रा में हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है वो तो अब्जॉर्ब हो जाता है, बट जो एक्सेस पार्ट है वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है। बट जब एक्सक्रीशन के लिए लेवल से भी ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में टॉक्सिन्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है ना। और दूसरा है, जब हम 2 से अधिक मेडिसिन को या 2 से अधिक इम्यूनिटी बूस्टर्स को या किसी भी द्रव्य को साथ लेने लगते हैं, तो क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को हम साथ में लेते हैं तो इनमें हमें इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज इंटरेक्शन? बेसिकली इंटरेक्शन मीन्स जब एक चीज दूसरी चीज की एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर दे या उसके इफेक्ट को अल्टर कर दे, यानी उसका इफेक्ट इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, या कोई न्यू इफेक्ट हमें देखने को मिले, तो वो इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये इंटरेक्शन हम फूड में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम घर में सब जानते हैं कि अगर हम शहद और घी इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर लें तो वो पॉइजन बन जाता है। बेस्ट एग्जांपल है जो हम अपनी आइज से थ्रू यूजुअली देखते हैं, है ना। तो ऐसे हमें फूड्स और हर्ब्स में भी मिलता है, हर्ब्स टू हर्ब्स में मिलता है और ड्रग टू हर्ब्स में भी मिलता है। ठीक है। तो कॉमनली देखा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पर हम फ्लैक्सीड, ग्रीन टी, क्रैनबेरीज वगैरह बहुत एबंडेंटली हर किसी के घरों में मिल जाती हैं, हम यूज भी करते रहते हैं विदाउट नोइंग कि वो भी एक मेडिसिन है, उनका भी कुछ मेडिसिनल इफेक्ट है, उनकी भी एक क्वांटिटी है जो प्रिस्क्राइब्ड है ना। हम ज्यादा जल्दी इफेक्ट के चक्कर में उन्हें ज्यादा बार लेना शुरू कर देते हैं
और कई बार हम अवेयर नहीं होते हैं कि किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। जैसे हम वापस बात करें फ्लैक्स सीड्स की, ग्रीन टीज की, क्रैनबेरीज की, तो जो भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के पेशेंट्स रहते हैं या जो भी ऐसे पेशेंट है जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स लेते हैं, तो उनमें ये ड्रग्स इंटरेक्ट करते हैं और उनमें फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमारा बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि अगर हम ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम अपने चिकित्सक को बहुत ही ज़्यादा अवेयर करवाएं कि हम ऐसी कुछ चीज़ें अपने आप से ले रहे हैं या हमें पहले भी किसी ने प्रिस्क्राइब किए हैं या फिर हम खुद से लेना चाहते हैं या हमारी कोई दवा पहले से चल रही है, तो हम चिकित्सक की परामर्श ज़रूर लें कि मैं इस तरह की दवा ले रहा हूँ, क्या मैं ये साथ में ले सकता हूँ। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे अनवांटेड हैपनिंग, जैसे कि अभी आपने बताया कि माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, पैप्टिक अल्सर्स हो रहे हैं, उन सबसे बचा जा सकता है आसानी से। ठीक है, ऐसे ही दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का हम एक पाउडर आयुष स्वाद के नाम से बना रहे हैं, तो उन सब में क्या है, वो सभी गर्म चीजें हैं, इसलिए उसकी जो डोसेज है वो मिनिमम बताई गई है। बट इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में और जल्दी बढ़ाने के चक्कर में अगर हम उसको फ्रिक्वेंटली लेते हैं, तो ये ध्यान में रखने की चीजें हैं कि वो सभी गरम मसाले जो कि हम अपने खाने में भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालते हैं, उनको उबाल उबाल करके ज्यादा मात्रा में लेने लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनमें कुछ ऐसे ठंडी चीजें जैसे मुनक्का है वो मिला लें, तो उनका उतना इफेक्ट हमें लाइक इल इफेक्ट नहीं होगा कि माउथ अल्सर्स हो गए या पैप्टिक डिसीज हो गई, इन सब में थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो मैं लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि इम्यूनिटी इज नॉट बिल्ड विद इन अ डे, विद इन अ वीक, इट इज बिल्ड इन मंथ। ठीक है, तो जल्दी के चक्कर में रह करके अधिक मात्रा में या अधिक द्रव्यों का एक साथ सेवन करके आप किसी भी जोखिम में मत डालिए अपनी जान को। और अगर आप कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीनो आयुर्वेदा में डॉक्टर संतोष बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड विश यू हैप्पी हेल्थ। लास्टली, इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बट उनकी जो क्वांटिटी है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स अगर हम लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि हम फलाना फलाना दवा साथ में ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर उनमें कुछ इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली आपको हेल्थ की जगह प्रॉब्लम ही मिलने वाली है। ओवर टू यू डॉक्टर संतोष। थैंक यू गीतिका मैम, आपने काफी अच्छी जानकारी दी है कि एक साथ अगर इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि मैं इतने सारे ये वाले इम्यूनिटी बूस्टर्स या विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ तो क्या मैं साथ में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। थैंक यू गीतिका मैम, काफी अच्छी जानकारी थी। और अब इसी के साथ हम लाइव सेशन को एंड करना चाहेंगे। और अगर इसके रिगार्डिंग जी सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग या अन्य कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं वीनो आयुर्वेदा में। और आप स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा काफी क्लियर हुआ होगा इस बारे में कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्ते।